यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू की कमीशन ये बात कहती है। इस तरीके से इस रिपोर्ट में ये कहने की कोशिश की गई है कि चीन की वेपनरी की मदद से पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई भारत के ऊपर। अगर भारत चुप रहेगा तो ये इतिहास में दस्तावेज होगा। इसमें कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों को उन्होंने धमकी दी थी कि 350% टैरिफ हम लगा देंगे। और उसके बाद ट्रंप ये कहते हैं कि दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको फोन किया और उसमें पाकिस्तान की सेना को बढ़त की बात की गई है और चाइना का इन्वॉल्वमेंट की बात की गई है। ये चारों चीजें भारत के लिए बहुत ही डैमेजिंग है, भारत सरकार के लिए बहुत डैमेजिंग है। इस नहीं है और मुझे शायद उम्मीद थी कि कुछ इसी तरीके की रिपोर्ट अमेरिका की तरफ से आएगी। जिस तरीके से इस रिपोर्ट में ये कहने की कोशिश की गई है कि चीन की वेपनरी की मदद से पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई भारत के ऊपर, ये दो चीजें पूरी तरीके से स्पष्ट कर देता है जो भारत बार बार, हालांकि भारत ने खुलकर कभी इसका जिक्र नहीं किया, भारत का मतलब भारत सरकार ने कभी इस बात का खुलकर जिक्र नहीं किया, लेकिन चाइना का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है कि उनके हथियारों का इस्तेमाल हुआ और चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा था। दूसरा, वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल ये जो रिपोर्ट है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना को बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। यानी दोनों चीजें इसमें कि वो चीन के इन्वॉल्वमेंट को एस्टैब्लिश करता है, दूसरी बात पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया, यानी भारत के ऊपर पाकिस्तानी मिलिट्री की जो कामयाबी है, ये दो बातें हैं इसमें। अगर ये इस बारे में अगर भारत चुप रहेगा तो ये इतिहास में दस्तावेज होगा, दर्ज होगा और भारत जब भी इतिहास में इसके बारे में रिसर्च की जाएगी तो बार बार यही बात खुलकर सामने आएगी। अगर कोई अमेरिकन जर्नल्स के माध्यम से बात करने की कोशिश करेगा या अमेरिकन आर्काइव्स के बारे में कोई रिसर्च करने की कोशिश करेगा और ऑपरेशन सिंदूर पर अगर कोई थीसिस लिखने की कोशिश करेगा तो उसमें यही बात खुलकर सामने आएगी कि जो अमेरिकी सूत्र है या जो अमेरिकी रिपोर्ट ये कहती है कि दरअसल पाकिस्तान भारत के ऊपर भारी पड़ा था और उसका बड़ा कारण ये था कि चीन का उसमें सहयोग था। दोनों चीजों का प्रतिकार अगर नहीं होगा तो फिर ये इतिहास में एक गलत दस्तावेज बनेगा और गलत तरीके से दर्ज होगा। मोदी जी इस पे बोलेंगे नहीं बोलेंगे उस पर तो सवाल मैं करूंगा, लेकिन ये रिपोर्ट आई क्यों, क्या इनका उद्देश्य है लाने का? देखिए, अमेरिका के अंदर जो तमाम एस्टैब्लिशमेंट जो तमाम कमीशंस हैं वो समय समय पर रिसर्च करते रहते हैं, अपनी रिपोर्ट करते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं ये उनका थिंक टैंक है और ये थिंक टैंक अमेरिकी विदेश नीति का एक हिस्सा भी होता है और अमेरिकी समाज को और अमेरिका को कैसे आगे बढ़ना चाहिए उसकी दिशा में वो उसका एक अन्वेषण भी करते हैं और उसके बारे में अपनी राय, अपनी टिप्पणी भी करते हैं और सलाहें भी देते हैं और नीतियों को चुनने में मदद भी की जाती है। तो ये उनका एक जिसे कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर उनके थिंक टैंक का एक हिस्सा है। वो तो है, लेकिन इसमें भारत को नीचा क्यों दिखाया गया? जो था, जो असलियत थी उसे प्रस्तुत करना। देखिए, ये नीचा क्यों दिखाया गया, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप अच्छी तरीके से याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों को उन्होंने धमकी दी थी कि 350% टैरिफ हम लगा देंगे। और उसके बाद ट्रंप ये कहते हैं कि दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको फोन किया और कहा कि वो युद्ध को बंद कर देंगे। अब ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया जा रहा है और सीधे सीधे बताया, अभी तक ये कहा जा रहा था कि दरअसल ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच बचाव करने की कोशिश की है और उनके बीच बचाव का ये नतीजा है कि ये युद्ध रुक गया, सीजफायर की घोषणा हो गई और कहते थे हमने टैरिफ की धमकी दी। लेकिन पहली बार वो दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टैरिफ का मार्जिन कितना था, 350% टैरिफ लगाने की धमकी उन्होंने दी थी और भारत के प्रधानमंत्री ने उनको फोन करके कहा कि दरअसल वो युद्ध रोक रहे हैं। तो अब ये टैरिफ बढ़ाया, ट्रंप ने इस बार टैरिफ नहीं बढ़ा दिया थोड़ा सा, पहले 200 के आसपास की बात, वो छोड़ दो। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इसमें लिया जा रहा और ये कह रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको फोन करके कहा कि हम युद्ध को रोक रहे हैं। ये जो स्थिति है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गलत रोशनी में पेंट करती है। अब भारत सरकार को इस बारे में भी अपना क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण देना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। आज जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि अमेरिकी कांग्रेस को पेश की गई रिपोर्ट ने पहली बार खुलकर ये तस्लीम किया है कि मई 2025 की झड़प में पाकिस्तान ने भारत पर वाज़ेह फौजी बर्तरी हासिल की और इस बर्तरी में चीनी हथियारों ने कलीदी किरदार अदा किया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने JN-C फाइटर जेट और जदीद सिस्टम HQ-9 और PL-15 मिसाइल इस्तेमाल किए जो भारतीय फजाइया खास तौर पर रफेल जैसे महंगे हथियारों पर भारी पड़े। ये कोई पाकिस्तानी मीडिया नहीं कह रहा, ये अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट है। रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान ने 4 दिन की लड़ाई में फजाई बर्तरी हासिल की, भारतीय पोजीशंस को दबा दिया और इस जंग ने भारत की मिलिट्री कमजोरियों को
खोल कर रख दिया। इस रिपोर्ट में चीन के बारे में कहा गया है कि चीन ने इस लड़ाई को लाइव फील्ड टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया, यानी पाकिस्तान की कामयाबी ने चीनी हथियारों का एक तरह से आलमी लेवल पर इश्तिहार बना दिया। अब जिसके बाद भारतीय मीडिया पर रोना धोना शुरू हो चुका है। आप सबके इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।